हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक रोड मैप जो हमारी डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2025 की वैकेंसी में हमें हेल्प करने वाला है। ये रोड मैप हमारी पार्ट बी जो है हमारा, उसमें हेल्पफुल रहेगा। उसको उसकी तैयारी में हमें थोड़ा गाइड करेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग ये रोड मैप आपके लिए ठीक होगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मगर मेरे अकॉर्डिंग ये एक तरीके से ये आपको फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो हमें प्रिपेयर करना है वो है हमारा NCF 2022 फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ये हमें पढ़ना चाहिए। हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसको हमें कैसे पढ़ना है और ये क्या है। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है NCF 2022 का। इसमें से हम ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 का सेक्शन 1.1 पढ़ चुके हैं। सेक्शन अगली जो वीडियो होगी वो सेक्शन 1 पॉइंट ऊपर होगी। ऐसे करके इसके चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इनके चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के सब पॉइंट्स हैं। हम एक एक करके सारे सब पॉइंट्स पढ़ेंगे और ऐसे करके करीब 30 से 35 मुझे लग रहा है इनके सब पॉइंट्स होंगे और इस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एनेक्जर्स भी हैं, इनको भी हम देखेंगे और हम अपने NCF को पूरा कर लेंगे। सेकंड जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी NEP 2020। इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। NEP 2020 एक तरीके से पेरेंट डॉक्यूमेंट है NCF का। NCF जो बनता है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही निकल के आता है। और मगर इस बार इसमें क्या है, NEP थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी में बोलूँगा, थिक है इसमें अपने कंटेंट में। NCF थोड़ा पेजेस में तो ज़्यादा है, लगता है कि कंटेंट ज़्यादा है, मगर वो मतलब थोड़ा लूजली पैक्ड है वो। उसके चैप्टर्स थोड़े डीप में जाके बात करते हैं मगर इजी टू अंडरस्टैंड है। NEP ऑन द अदर साइड थोड़ा थिक है अपने कंटेंट में, मतलब ज़्यादा एक ही पेज पे ज़्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, इसलिए कम पेजेस में ही आपको दिखेगा। मगर ये पढ़ने में थोड़ा उतना आसान नहीं होगा। ये देखिए 63 पेजेस का ये है, 66 63, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन, पार्ट 2 हायर एजुकेशन, पार्ट 3 अदर की एरियाज ऑफ फोकस और पार्ट 4 मेकिंग इट हैपन। और ऐसे करके इसमें 27 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करा गया है। चैप्टर्स नहीं है, पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कैसे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन है इसका। और यहाँ से शुरू होता है पॉइंट 1, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ये सब पॉइंट्स इसके चल रहे हैं 1.6, 1.7, 8, 9। और यहाँ पे देखिए कोई अलग से चैप्टर शुरू नहीं हुआ, पॉइंट शुरू हो गया। पॉइंट 2, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट नेसेसरी प्रिक्विजिट टू लर्निंग। मगर आप इसका कंटेंट देखिए, एक ही पेज पे कितना सारा कंटेंट लिखा है। इसको पढ़ने में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और NCF को हम बात कर लेते हैं एक बार। NCF के आप चैप्टर्स देखेंगे, जैसे यहाँ से चैप्टर 1 शुरू हुआ है, पिक्चर्स हैं और थोड़ा पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, अलग से हेडिंग दी गई है, तो ये पढ़ने में थोड़ा आसान NCF होगा। पेरेंट डॉक्यूमेंट इसका NEP ही रहेगा। और NEP और NCF आपको दोनों ही पढ़ने चाहिए। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले NCF शुरू करा है, थोड़े दिन बाद हम जैसे NCF का एक आधा चैप्टर, एक दो चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम NEP भी शुरू करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़नी चाहिए, वो है NCERT साइकोलॉजी की बुक्स। अब कौन सी पढ़नी है आप देख लीजिए। ये है आपकी 11th की बुक। बट्टे 11th की बुक का ये इंडेक्स का पेज है। 11th की बुक के आपको 8 के 8 चैप्टर पढ़ने हैं।
व्हाट इज साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। ये सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, 8 के 8, और डीप में पढ़ने हैं आपको समझते हुए। इनका कंटेंट बहुत रिच है। एनसीईआरटी वो नहीं करता बीटिंग अबाउट द बुश, सीधा पॉइंट पर आता है और आपको ढंग से समझाता है, इसलिए इस बुक को आप थोरोली पढ़ लें। और उसके बाद आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी लेनी है, मगर इसमें आपको पहले 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। इसमें आपको सारे नहीं पढ़ने, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पढ़ लीजिए। बाद के आपको अगर आपके पास टाइम है तो बाकी 3 भी पढ़ सकते हैं, मगर 12th की साइकोलॉजी के पहले 4 और 11th की साइकोलॉजी के आपको ये 8 के 8 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर अपने। पॉइंट नंबर 4, हमें क्या करना है, NIOS के कुछ कोर्सेज पढ़ने हैं। कुछ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। अगर आपके पास टाइम है आप सारा पढ़ सकते हैं, मगर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपने पहले कभी NIOS नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पढ़ लें 502 पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स। आप पढ़ें 503 लर्निंग लैंग्वेजेस एट एलिमेंट्री लेवल। आप पढ़ें 504 लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। 505 लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। और आप पढ़ें 506 अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव कंटेक्स्ट। इसके बाद 507 508 509 510 और 501 हमने जो अब मैंने छोड़ा है अपने बताने में, इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले NIOS पढ़ा हुआ है। मगर हमारी प्रायोरिटी 502 से लेके 506 तक, ये 5 तो आपको ज़रूर ही पढ़ने हैं और थॉरली पढ़ने हैं, ठीक है। और रही दूसरी बात, मैं एक बार यहाँ पे इनको लिख देता हूँ कौन से पढ़ने हैं आपको। 502 503 504 505 और 506, ये आपको थोरली पढ़ने हैं बिल्कुल। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ सकता या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मार्केट से कोई समरी बुक भी इसकी ले सकते हैं, ठीक है। समरी बुक से आप पढ़ें, मगर पढ़ना ज़रूर है, ठीक है, पढ़ना ज़रूर है। बेस्ट तो यही रहेगा आप डायरेक्ट इसके प्रिंट आउट्स निकाल के पढ़ें, मगर आपके पास टाइम नहीं है या आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आप इसकी समरी बुक मार्केट से ले सकते हैं। बहुत सारे ऑथर्स की चल रही होगी, आप कोई सी भी खरीद कर एक बार ज़रूर इसको देखें, ठीक है। उसका अगला हमारा पॉइंट आता है, हाँ सब इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि NIOS मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि इसका वो आया था इस बार, क्या कहते हैं, PRT का नोटिफिकेशन, तो उसमें एक चीज़ मेंशन कर दी गई थी कि NCT करिकुलम। अब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि यार सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया, NCT करिकुलम आएगा इस बार NIOS नहीं आएगा। NCT लिख दिया वहाँ पे, मेंशन कर दिया। मगर आपको ध्यान देने की बात यह है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये जो NCTE है, ये कराता क्या है भाई, ये टीचर एजुकेशन को मॉनिटर करता है। अब टीचर एजुकेशन में क्या हो गया, DLED हो गया, B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, यही सब चीज़ें तो हैं। अब NCTE का करिकुलम भी इन्हीं B.Ed, DLED और M.Ed इन्हीं का करिकुलम है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने DLED और B.Ed का ही तो करिकुलम पढ़ने के लिए बोला है, और आप तैयारी कर रहे हैं PRT की, तो PRT के लिए टारगेट है हमारा DLED। तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि सिलेबस बदल गया, इसलिए आप बेफिक्र होके NIOS का कंटेंट पढ़ें, ठीक है। और मैं NIOS क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि SCRT द्वारा कोई अलग से अपनी ऑथेंटिक बुक्स नहीं दी जाती हैं, ठीक है। आपने DLED करी होगी, आपने प्राइवेट ऑथर्स की बुक ही पढ़ी होंगी। अगर SCRT ने बुक दी होती अपनी ऑथेंटिक, मतलब प्रिंट करी होती, तो मैं उनको सजेस्ट करता, मगर हमारे पास DLED के लिए बेस्ट सोर्स अभी के लिए NIOS ही है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें। और कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन है क्या B.Ed का भी पढ़ना चाहिए, फिर मैं वही करूँगा, आपके पास अगर टाइम है तो आप B.Ed का भी पढ़ सकते हैं,
मगर कुछ चीज़ें होती हैं प्रायोरिटी। हम पहले प्राथमिकता क्या है, हमारी प्राथमिकता हमारी डीएलएड का सिलेबस है और वो एनआईओएस करा रहा है, तो आप पहले एनआईओएस पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप दुनिया जहान का पढ़ सकते हैं कुछ भी। 5वां पॉइंट हम देखते हैं अपना। हमें क्या करना है, हमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, जैसे राइट टू एजुकेशन, पॉक्सो पॉक्सो एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और कुछ इससे रिलेटेड, और जैसे निपुण भारत मिशन जो चला है हमारा। और हमें पढ़ना है और हमें छठे पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, जैसे कुछ आर्टिकल्स। आप राइटिंग के लिए मेरे को थोड़ा माफ़ी देना, ठीक है, क्योंकि मैं पेन टैबलेट पे लिख रहा हूँ और मेरी राइटिंग वैसे भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये आरटी का ओरिजिनल ड्राफ्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। कहीं से वीडियो ना देखें तो बेहतर है, आप ओरिजिनल ड्राफ्ट डाउनलोड करें और उसको पढ़ लें। ऐसे ही पॉक्सो का, एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। निपुण भारत के लिए भी मैं, इसके लिए तो मैं आपके लिए वीडियो कोई बना दूंगा बाद में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है। आपको पहले पढ़ना है तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको चीज़ें पढ़नी है जो एट प्रेजेंट स्कूल्स में चल रही हैं हमारे। जैसे हमारा नया प्रोग्राम आया है साइंस ऑफ लिविंग, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में आया है। हमारा एक प्रोग्राम आया है राष्ट्र नीति, जो पहले देशभक्ति के नाम से चलता था। ऐसे आपको आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो डीओई में लगे हुए हैं, तो आप उनसे पूछिए कि एट प्रेजेंट कौन कौन से प्रोग्राम पीआरटी में प्राइमरी क्लासेस में चल रहे हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि आपको आपके नोटिस में हो कि क्या चीज़ें स्कूल्स में ऑलरेडी चल रही हैं और वो आपके एनसीएफ और एनईपी से कैसे अलाइंड है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, साइंस ऑफ लिविंग प्रोग्राम आपकी डायरेक्टली अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे पंचकोश, हमारी ट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड है। डायरेक्ट एनईपी और एनसीएफ से लेके ही वो उसमें डाला हुआ है साइंस ऑफ लिविंग में। तो अब जो भी नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें डीओई एनईपी और एनसीएफ को ही कंसिडर कर रहा है, इसलिए आपके लिए ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ने। इसके बाद आप पढ़िए एनआईओएस, एनसीईआरटी, आरटी, पॉक्सो, ये सब पढ़िए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सब आपका हो जाए, ये सब होने में ही आपके कई महीने लग जाएंगे। अगर आप पूरे मन से और तरीके से पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको इनको करने में, लेकिन आप जब इनको कर लेते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना, कहीं धक्के नहीं खाने। आपको 2000 पिछली जो वैकेंसी थी हमारी 42-21 जो कोड था, उसकी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 शिफ्ट हुई थी। तो उसके 100 क्वेश्चन पार्ट बी के, यानी कि 2500 क्वेश्चंस आपको कहीं से ढूंढने हैं। चाहे वो किसी ऑनलाइन मिल जाए या कहीं से ऑनलाइन ही मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाए, कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए, उनकी नए क्वेश्चंस नहीं, वही वाले क्वेश्चंस, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अलग से मॉक मत लगाना। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, 2500 क्वेश्चन कम नहीं होते, 2500 क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और क्वेश्चंस लगाते टाइम आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक नया है, आप उनको पढ़ लें। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह गई है, यहाँ पे लिख देते हैं उसको। 7वां पॉइंट हमारा, आपको कुछ थ्योरीज पढ़ लेनी है चाइल्ड साइकोलॉजी की। चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरीज आपको पढ़नी है। वैसे तो इस वाले ब्लॉक में 502 में बहुत सारी कवर हो जाएंगी, और इस एनसीईआरटी साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी की कवर हो जाएंगी। मगर इसके अलावा आप सी टेट का सिलेबस खोलना, उसमें जो थ्योरीज मेंशन है उनको पढ़ लेना। आपने डीएलएड का सिलेबस खोलना, जो आपका एससीईआरटी वाला है, उसमें जो थ्योरीज मेंशन है वो आप पढ़ लेना, ठीक है।
ये थ्योरीज पढ़ लेना आप, बे मतलब की थ्योरीज मत पढ़ना। जो आपकी डीएलएड और सीटेट के सिलेबस में है वो पढ़ना, और 502 ब्लॉक में और एनसीईआरटी साइकोलॉजी में जो है वो ऑलरेडी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको कम से कम इतना तो पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में ही आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मेरी सजेशन ये है आप ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ें, इधर उधर की मतलब पीडीएफ वगैरह से ना पढ़ें। प्रिंट आउट निकाल के पढ़ें, क्योंकि पीडीएफ से आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली। जो पीडीएफ आपके पास आता है उसका प्रिंट आउट निकालें, उसमें मार्क करें, मार्क करने के साथ साथ लिखें, और कई बार उसको रिविजिट करें, रिवीजन करें, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।